नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज फिर केमिस्ट्री के ऊपर आप बात करने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग, मैं नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ा रहा हूं, सही है, नामकरण को मैं आगे लेके चल रहा हूं। मैं एक एक करके पूरा वीडियो डाल रहा हूं नोमेनक्लेचर को, ताकि जो 11th और 12th के बच्चे स्पेशली हों उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और वो चाहे सीबीएसई मीडियम के हो या मान लीजिए बिहार बोर्ड के हों, सही है, या यूपी बोर्ड के हों, किसी भी प्रकार के बोर्ड के होंगे तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सही है। तो इस बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। आज मैं अभी नामकरण की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ एल्डिहाइड के बारे में। जैसा कि मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, हिंदी को मैं लिख दिया हूँ, सही है। इसका सामान्य सूत्र भी लिख दिया हूँ, CnH2n+1 और CHO होता है। यह एल्डिहाइड ग्रुप का क्रियाशील मूलक होता है। एल्डिहाइड ग्रुप का अगर देखेंगे आप, क्रियाशील मूलक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एल्डिहाइड ग्रुप का क्रियाशील मूलक CHO होता है। किसी भी नामकरण को बनाने से पहले आप उस चीज़ के एल्डिहाइड मतलब किसी भी यौगिक का सबसे पहले क्रियाशील मूलक याद रखिए, सही है। अगर आप क्रियाशील मूलक याद रखे हुए हैं, सही है। और दूसरी बात है, जो यूपेक प्रणाली में हम लोग लिखते हैं, यूपेक प्रणाली में, नामकरण के प्रणाली में हम किस चीज़ को जोड़ रहे हैं, सही है, इस चीज़ का बहुत बड़ा मायने रखता है, सही है। तो हर एक चीज़ अगर मान लीजिए आप प्रॉपर वे में याद रखे हुए हैं, और फॉर्मूला तो आप याद ही रखिए अच्छे से। किसी भी चीज़ को कोई भी सूत्र लिखते हैं तो अगर सूत्र लिखने से पहले आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कभी भी सूत्र को आसानी से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दिक्कत होगी। क्योंकि केमिस्ट्री का बेस है, जिस प्रकार आप मैथ में जो है फॉर्मूला लिखते हैं, बिना फॉर्मूला का आपका मैथमेटिक्स बन नहीं सकता है, उसी तरह केमिस्ट्री का भी हाल है। अगर केमिस्ट्री में फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाएंगे तो आपको केमिस्ट्री में कभी समझ में नहीं आएगी और आप केमिस्ट्री को बना भी नहीं सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एल्डिहाइड के ऊपर। आज मैं एल्डिहाइड के ऊपर आपको समझाता हूँ कि एल्डिहाइड जो है वो किस तरह से काम करता है। एल्डिहाइड ग्रुप का क्रियाशील मूलक हमने बोला अभी CHO होता है, सही है। देखिएगा एल्डिहाइड में, जैसे मान लीजिए नोमेनक्लेचर की इस कैरी को मैं आगे बढ़ाऊं तो जैसे मान लीजिए अल्केन ग्रुप है। आप अगर देखेंगे अल्केन, मैं बात कर रहा हूं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड का एग्जांपल आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने बोला क्रियाशील मूलक CHO होता है, इसी को मैं खींच रहा हूँ आगे। अल्केन ग्रुप में मान लीजिए, अल्केन ग्रुप में है, सही है, इसको मान लीजिए ई हटा दीजिए, जोड़ दीजिए अल ग्रुप, AL अल होता है, सही, तो बन जाएगा अल्केनल। क्या कहेंगे हम लोग इसको? अल्केनल। अल्केनल, अल्केनल ग्रुप का नामकरण हो जाता है। अल्केन पर मैं बना के दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मीथेन चले जाएं, मीथेन ग्रुप में अगर नामकरण करें तो मीथेन में अगर ई हटा दें, जोड़ दें अल, तो बन जाएगा मीथेनल। मीथेनल ये बना लीजिए आप आराम से, सही है। मान लीजिए वहीं अगर हम लोग बात करें इथेन ग्रुप का, अगर हो इथेन ग्रुप में भी ई हटा दीजिए, जोड़ दीजिए अल ग्रुप, सही है, तो बन जाता है इथेनल। इथेनल का हम लोग नामकरण कर लेते हैं। वही मान लीजिए इथेन के बाद अगर हम लोग चलें प्रोपेन के ऊपर अगर बात करें, प्रोपेन में भी ई हटा दीजिए, जोड़ दीजिए अल, बन जाएगा प्रोपेनल। समान मतलब हिंदी में नामकरण की जैसे या इंग्लिश में नामकरण की जैसे, शब्दों का सिर्फ फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, सही है। जो बच्चे हिंदी में चाहते हैं, सही है, तो कहेंगे तो फिर मैं हिंदी में भी लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। अगर मान लीजिए पेंटेन हो, पेंटेन ग्रुप में, पेंटेन में ई हटा दीजिए, जोड़ दीजिए AL अल, तो बन जाता है पेंटेनल, सही है, पेंटेनल होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप का नामकरण करते हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप के नामकरण में इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, सही है। तो नामकरण की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको अब दिखाता हूँ, मतलब इनका एक सामूहिक रूप से, मतलब किस तरह से जो है साधारण प्रणाली और यूपेक प्रणाली में नामकरण किस तरह से किया जाता है, मैं इसके ऊपर अब बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला लिख देते हैं, सही है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो एक चल जाइए कॉमन नेम, ये कॉमन नेम हो गया, सही है। और तीसरी अगर हम लोग बात करें तो हो जाता है IUPAC नेम, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग इसको। ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक ये पद्धति है जिसके माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री को, सही है, पूरे विश्व के पटल पर रखते हैं, सही है, और दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर्मूला में हम लोग लेते हैं, सही है। जैसे पहला हुआ, अगर बात करूं HCHO, इसका अगर साधारण नाम देखें तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है, सही है मित्रों, समझिएगा, फॉर्मल्डिहाइड है, सही है। अगर वहीं देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक कार्बन का यौगिक है, एक कार्बन का कंपाउंड है, तो एक कार्बन के कंपाउंड को हम लोग सीधा कहते हैं मीथेनल। मीथेनल बन जाएगा, सही है। अगर मान लीजिए हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बढ़ा के CH3CHO ले लें, सही है, CH3CHO ले लेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे साधारण नाम में एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, सही है। वहीं अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो 2 कार्बन के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इथेनल। इथेनल बन जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ाएं,
CH2, इसके बाद CHO बन जाए, सही है, CHO बन जाए ये, तब इसको कहते हैं प्रोपायोनल डिहाइड, सही है, प्रोपायोनल डिहाइड, इसका नामकरण कर लेते हैं प्रोपायोनल डिहाइड हिंदी में। वहीं अगर मान लीजिए यूपेक प्रणाली में हम लोग नामकरण में चलेंगे तो 1 2 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन के कंपाउंड को हम लोग कहेंगे सिंपल सी भाषा में प्रोपेनल, इस तरह से नामकरण कर लेते हैं प्रोपेनल। वहीं अगर मान लीजिए 4 कार्बन अगर किया जाए CH3 CH2 CH2 CHO, सही है, CHO, तो आप इसमें देखेंगे CHO, आप इसमें देखेंगे मतलब 4 कार्बन का कंपाउंड। डायरेक्टली इसमें साधारण नाम लिखूं तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटरल डिहाइड, ये ब्यूटरल डिहाइड, सही है, ब्यूटरल डिहाइड। और यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे ब्यूटरल डिहाइड के बाद अगर आगे मैं बात करूं सही, तो 4 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा ब्यूटेनल कहेंगे, सही है, ब्यूटेनल का नामकरण किया जाता है। इस प्रकार जो है हम लोग ओवरऑल देखते हैं सही है कि मतलब किस तरह से जो है एल्डिहाइड ग्रुप का हम लोग नामकरण करते हैं। वही अगर हम लोग बात करें तो फार्मूला, और ये मैंने लिखा है ये साधारण नाम है, और इधर यूपेक नाम प्रणाली में जो है हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप का नामकरण किस रूप में करते हैं इसको मैं दिखाऊं। अगर मैं वही बात करूं कार्बन की लंबी श्रृंखला का नामकरण, क्योंकि लंबी श्रृंखला बहुत मायने रखता है, किसी भी यौगिक का नामकरण करें तो उनमें लंबी श्रृंखला का महत्व ज़्यादा दे, सही है, क्योंकि लंबी श्रृंखला ज़्यादा तवज्जो रहता है, सही है। जैसे मान लीजिए सही है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं ये नंबर दे रहा हूँ और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखिएगा आगे, जैसे कि मान लीजिए CH3 है, CH2 है, यहाँ मान लीजिए CHO दे दें, यहाँ मान लीजिए CH3 दे दें, एकदम सिंपल से चल रहा हूँ, सही है। आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर CHO मूलक रहेगा गिनती हम लोग वहाँ से करेंगे, उस कार्बन के अंकन को हम लोग एक नाम कर अंकन मानकर एक नाम करके, सही है, उसका नामकरण किया जाएगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे लंबी श्रृंखला को चुनना है, सही है। तो जैसे कि मैंने पहले भी नियम बनाया हूँ, आप मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हैं, सही है, किस तरह से जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ से आप चेक कर लीजिए और देखिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए नामकरण CHO मूलक यहाँ है तो नामकरण यहाँ से होगा। अगर देखें तो 1, ये मैंने 1 लिखा है, इसको 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5, इधर लंबी श्रृंखला, इधर छोटी श्रृंखला हो जाएगी, तो उधर नहीं जाएंगे हम लोग, इधर भरेंगे। वहाँ देखेंगे तो 2 नंबर कार्बन पर, इस नंबर कार्बन पर आप देख रहे हैं, सही, ये 2 नंबर कार्बन है, यहाँ पर जुड़ा हुआ ये मिथाइल ग्रुप से, और इधर एल्डिहाइड ग्रुप है, सही है। तो नामकरण की प्रणाली में अगर हम लोग देखेंगे तो नाम लिखेंगे तो यहाँ पर ये 2 पर मिथाइल है तो सीधा लिख देंगे 2 मिथाइल, 2 ग्रुप पे मिथाइल, 2 मिथाइल, आइए 5 कार्बन का कंपाउंड है, कहेंगे पेंटेनल हो जाएगा, पेंटेनल, सही है। मैं अगर मान लीजिए थोड़ा सा आगे मैं और बढ़ूँ, सही है, दिखाऊँ आपको पेंटेनल। मान लीजिए 2 नंबर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर B। अगर मान लीजिए CH3 CH2 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 CH, यहाँ मान लीजिए CHO दे देते हैं, इधर से मान लीजिए एक और हटा देते हैं CH3, यहाँ ले लेते हैं CH3। अब इसका नाम लिखना है आपको, सही है। तो आप देख रहे हैं कि CHO मूलक यहाँ है, एल्डिहाइड मूलक यहाँ है, तो एल्डिहाइड मूलक यहाँ है तो नामकरण यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन का कंपाउंड हुआ। वहीं देखा जाए तो ये ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों ग्रुप जो है 2 मिथाइल हुआ, तो लिख देंगे डायरेक्ट 2 नंबर कार्बन पर है, लिख देंगे 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, सही है। वही 6 कार्बन का कंपाउंड कहलाएगा हेक्सेनल कह देंगे आप लोग, सही है। इस तरह से जो है मतलब इसका नामकरण किया जाता है। अगर मैं चलूँ और दिखाऊँ एग्जाम्पल आपको, सही है, एग्जाम्पल बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ का नामकरण में। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2, मान लीजिए यहाँ पर Br दे दूँ, इधर भी Br दे दूँ, लेके यहाँ मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन दे दें, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ मान लीजिए CH3 दे दूँ, यहाँ पर CH2, यहाँ पर मान लीजिए CH3 दे दें, वहीं यहाँ पर नामकरण में हम लोग CHO ले लें। अब इसका हमको नामकरण करना है, तो किस तरह से हम लोग नामकरण करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्रुप मिथाइल है, इधर ये ग्रुप इथाइल है, ये क्लोरो हो गया नामकरण में, ये हो गया ब्रोमो, दोनों ग्रुप, सही है, साखित श्रृंखला के रूप में। तो अगर हम लोग गिनती मान लीजिए करते हैं तो यहाँ से होगा 1, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन, 4, ये 5, ये 6 नंबर कार्बन, ये 7 नंबर कार्बन, सही है। अब नामकरण हम लोग करते हैं, सही है। हम लोग 7 कार्बन का कार्बन हेप्टेनल तो होगा ही, सही है। अब नामकरण में देखेंगे तो अल्फाबेट में जो पहले आए, तो ब्रोमीन पहले आता तो पहले B का नामकरण करेंगे, तो लिखेंगे
4 नंबर पर 2 ब्रोमो ग्रुप है, तो लिखेंगे डायरेक्ट 4,4 डाइब्रोमो, 4,4 डाइब्रोमो। वहीं अगर मान लीजिए चले यहाँ पर तो 3,3 लिखेंगे डाइक्लोरो, 3,3 डाइक्लोरो, इनका भी नामकरण किया। अब यहाँ से देखिएगा तो ये ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, सही है। 2 नंबर पर तो आप लिखेंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल, इसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, सही है, 2 मिथाइल। इसके बाद टोटल 7 कार्बन का कंपाउंड कहलाएगा हेप्टेनल, हेप्टेनल कहलाएगा, सही है। इस प्रकार हम लोग जो है थोड़े से बड़े श्रृंखला में जो है इस तरह से नामकरण करते हैं। अगर मान लीजिए और एग्जाम्पल देखें, सही है, चूँकि एग्जाम्पल मैंने रखता है, मान लीजिए और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ से और ले लेता हूँ। आप देखिएगा जिग जैग मोशन भी होता है, जिग जैग मोशन भी मैं कोशिश करता हूँ, 1-2 देता हूँ एग्जाम्पल, उसका भी लिखे ताकि आप जो और अच्छे से समझ सकें। CH2, मान लीजिए यहाँ पर CH2, यहाँ CH3 ले लूँ, सही है, यहाँ मान लीजिए CH, यहाँ पर CH2, इधर CH3 ले लूँ, सही है, और यहाँ पर मान लीजिए CHO मूलक ले लें। अब नामकरण करना है, सही है, तो नामकरण की इस प्रणाली में हम लोग यहाँ से नामकरण करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको जहाँ पर CHO मूलक लगा हो गिनती हम लोग वहाँ से करेंगे। तो 1, ये 2, ये 3 कार्बन, 4, 5 और ये 6 कार्बन कंपाउंड हुआ, सही है। तो देखेंगे तो EB ग्रुप हो गया इथाइल, इधर EB इथाइल हो गया, साकित श्रृंखला, सही है। तो इन दोनों का नाम हम लोग डाइथाइल के 2 नंबर कार्बन पर ये है, सही है, ये लिख देंगे 2, और ये देखिए 3 नंबर कार्बन पर 2, 3, चूँकि दोनों इथाइल है तो इसलिए लिखेंगे हम लोग डाइथाइल, सही है, डाइथाइल हो गया। इधर 6 कार्बन का कंपाउंड, सही है, ये कहलाएगा कौन सी, हेक्सेनल, हेक्सेनल। इस प्रकार जो है इसका भी नामकरण कर लेते हैं। अगर मान लीजिए जिगजैग मोशन में बात करूं, देखूं कि जिगजैग मोशन किस तरह से काम करता है, तो आप देखेंगे, जैसे कि मैं थोड़ा सा नंबर कौन सा दिया चेक कर लूं, डी नंबर है। अगर मान लीजिए जिगजैग मोशन में आप सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे नामकरण करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर CHO लगा देते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए ब्रोमो लगा देते हैं, यहाँ क्लोरो लगा देते हैं, सही है। अब इसको कहते हैं जिगजैग मोशन। इसमें किसी चीज़ की अंडरस्कोरिंग रहती है, आपको समझना होगा। जहाँ पर यहाँ पर एक मूलक CH3 लगा हुआ, सही है, तो गिनती हम लोग यहाँ से करेंगे। 1, कलर चेंज कर लेता हूँ आपको दिक्कत ना हो समझने में, ये 1 हो गया, यहाँ 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 कार्बन हो गया। अगर देखा जाए तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ये हो गया क्लोरो ग्रुप और ये हुआ ब्रोमो ग्रुप, सही है। इनका नाम लिख रहा हूँ, तो आप देखेंगे बी में अल्फ़ाबेट में बी ब्रोमो पहले आएगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। इसके बाद देखिएगा 3 पर क्लोरो है, सही है, तो आप लिख दीजिए 3 क्लोरो, ये 3 क्लोरो। इसके बाद ये 2 नंबर पर मिथाइल है, तो आप लिख दीजिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। इस तरह से 2 मिथाइल और 6 कार्बन का कंपाउंड कहलाएगा हेक्सेनल, हेक्सेनल, सही है। तो इस प्रकार जो है जिगजैग मोशन का भी नामकरण करते हैं। और एक आध 2 एग्जांपल देखिए, जिगजैग मोशन का नामकरण किस रूप से हम लोग करते हैं, उसकी थोड़ी सी रूपरेखा। मान लीजिए इस तरह से आप किसी यौगिक को लिख दिए हैं, सही है, और यहाँ पर हम लोग जो है CHO मूलक लगा दिया है, एल्डिहाइड मूलक में CHO मूलक लगा दिया है यहाँ पर, सही है। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे छोड़ देते लेकर, ये ग्रुप ये कोना बना हुआ से ये इथाइल हो जाएगा, इधर वाला मिथाइल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं ये ब्रोमो, यहाँ ब्रोमो लिख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए Cl, यहाँ पर क्लोरो ले लेते हैं, सही है। अब इसका नामकरण करते हैं, तो गिनती किया जाए तो नामकरण वहाँ से होगा। सर्वप्रथम इसमें सिंपल सा दिखा रहा हूँ, गिनती करते चलिए। 1 हुआ, ये हुआ 2, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हुआ, एक 9 हुआ, एक ये 10 हुआ। टोटल 10 कार्बन का कंपाउंड हुआ, सही है। 10 कार्बन के कंपाउंड को हमको आगे बढ़ाना है। तो 10 कार्बन में अगर हम लोग देखें तो नामकरण करते हम लोग किस तरह से करते, पहले जैसे बोला था कि ब्रोमो लिखना है, बी पहले आएगा, तो लिख देंगे 3, चूँकि 3 पर 2 ब्रोमीन, एक ये रहा, तो 3 डाई ब्रोमो, 2 कार्बन इसलिए डाई लेते हैं, ब्रोमो 2 है तो 2 लेंगे, डाई ब्रोमो। वही अगर क्लोरीन देखा जाए, इसके बाद ये आता है, ये और ये गुंदा आता है, सही है। तो आप 4 नंबर पर दोनों है तो लिखेंगे 4, कोमा देना बहुत जरूरी होता है, 4 डाई क्लोरो, ये 4 डाई क्लोरो आ गया, सही है, 4 डाई क्लोरो। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अल्फ़ाबेट में मिथाइल बाद में आएगा, इथाइल पहले आएगा, तो हम लोग लिख देंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल। इसके बाद देखिएगा आप, सही है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल हो गया, सही है। वहीं अगर देखा जाए तो टोटल 10 कार्बन का कंपाउंड है, सही है। तो 10 कार्बन के कंपाउंड को हम लोग क्या देते हैं, डीकेनल, डीकेनल, सही है। इस प्रकार जो है आप जिगजैग मोशन का भी नामकरण करते हैं, सही है। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, जिगजैग मोशन में भी आप चाहें तो, सही है,
नामकरण करें अच्छे से, सही है, अच्छे से थॉट्स को अच्छे विचारों से आप प्रदान कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, सही है। ये मान लीजिए एक और देखूँ जिगजैग में एक और देखूँ तो मान लीजिए अगर यहाँ पर CHO मूलक ले लें, सही है, इधर BR मूलक ले लेते हैं, सही है। अब इसका सिंपल में नामकरण करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इधर पर वो ग्रुप निकाल देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सही है। यहाँ पर भी चाहे तो ग्रुप निकाल देते हैं। इस तरह से लाइनिंग खींचना मतलब मिथाइल ग्रुप है। अगर वहीं से मान लीजिए एक कार्बन और ले लें तो ये हो जाएगा इथाइल। अगर मान लीजिए एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो फिर प्रोपाइल हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से नामकरण करते हैं। इसको अगर हम लोग गिनती करें, मैं ये बता रहा था नोमेनक्लेचर में, फिर से मैं जिगजैग मोशन में चला रहा था कि जैसे बताया कि CHO से नामकरण करना, तो आप गिनती आप यहाँ से करेंगे, सही है। गिनती यहाँ से करेंगे तो मैं इसमें देखिए क्योंकि मैं गलत कुछ लिख दिया हूँ, सही है। आप देखेंगे तो इसको ग्रुप में इस तरह से इसको हटा दिया जाए ताकि ये सही से बन जाए। यहाँ से भी बन सकता है पर थोड़ा आप समझ नहीं पाएंगे, सही है, दिक्कत होगी। यहाँ से मान लीजिए इसको हटा देते हैं। अब सिंपली जो है हम इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं, सही है, ताकि इजी वे में समझ जाइए आप, सही है। मान लीजिए यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 कार्बन का कंपाउंड, सही है। आप देखेंगे तो इधर ई जो है ये वाला ग्रुप इथाइल हो गया, इधर देखिए ई भी इथाइल है, यहाँ देखिए ई मिथाइल हो जाएगा, सही है। अब इसका नामकरण लिखना है, हमको नामकरण करना है। तो आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं। तो आप देखिएगा, आप सुनिएगा, तो यहाँ मतलब ये 2 नंबर कार्बन पर 2 ब्रोमो ये लिखा है, 2 ब्रोमो, सही है। इसके बाद ई आएगा, इसके बाद हम आएगा, सही है। तो देखते हैं, तो 2 नंबर पर इथाइल हुआ, 2 इथाइल हो गया, सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 3 हो गया, सॉरी 2 मतलब यहाँ पे 2 पे भी है और 3 पर भी है, सही है। तो 2 3 डाइथाइल, 2 3 डाइथाइल। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे हम लोग 3 मिथाइल। इसके बाद टोटल 7 कार्बन का कंपाउंड हुआ। आप सीधा सा लिख दीजिए हेप्टेनल जो है। इस तरह से थोड़ा मतलब ध्यान रखिएगा, सही है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, सही है। अगर काउंटिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, सही है, तो दिक्कतें हो जाती है। तो प्रॉपर वे में गिनती करना बहुत जरूरी होता है, सही है। और ध्यान रखिएगा हमेशा से इस चीज़ में कि जहाँ पर CHO मूलक लगा हो, एल्डिहाइड ग्रुप का मूलक जहाँ से लगा हो, नामकरण हम लोग वहाँ से करते हैं और उस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है, सही है। तो यहाँ से नामकरण करके हम लोग लंबी श्रृंखला के फेर में नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4, इधर लंबी श्रृंखला चल जाएंगे और ये जो है साकित श्रृंखला में इथाइल ग्रुप में कंसीडर कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप का नामकरण करते हैं, सही है। और एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में हम लोग बताते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। मित्रों, मैंने ये दिखाया, सही, आपको दिखाने का प्रयास किया। एनीवे, सही है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, सही है। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिले, सही है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे बात करिए, सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सही है, ताकि मैं आने वाले वीडियो को और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और सिंथेसाइज कर सकूँ ताकि और अच्छा हो। मैं पुनः एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप सभी दोस्तों को मैं थैंक यू कहता हूँ, सही, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सही, कि आप जो है इस तरह से मेरे वीडियो को देखते हैं, सही है, लाइक करते हैं, सही है, शेयर करते हैं, सही है। और मैं पुनः आपसे फिर से कहता हूँ कि आप अगर इस चैनल पर नए हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके मैसेज बॉक्स तक जाए और आप आसानी से, सही है, इस चैनल से जुड़कर, सही है, मतलब आनंद लें, सही है, और इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, समझें। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।